बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काजी ज़ुबैर और आप देख रहे हैं काजी ज़ुबैर एक्सक्लूसिव। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच के बारे में। क्या बात करूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच के बारे में। आप सब ने देखा जिस किस्म की पूरी कप्तानी और जिस किस्म की फील्डिंग हमने की है, देख के शर्म आती है। अफ़गानिस्तान जो जश्न मना रहा है और पूरी ग्राउंड में झंडे लहरा रहा है, जैसे पता चलता है कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है। बाबर आजम की कप्तानी की पे मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान ने जैसी फील्डिंग की, जैसे बॉलिंग की, शादाब और साथ में क्या नाम है उसका, हसन अली, यारी दोस्तियाँ जीत गई। पाकिस्तान का इज्जत और वकार आज हार गया। उसामा मीर से बॉलिंग आप करवा रहे हैं, आप शादाब से बॉलिंग करवा रहे हैं। कमेंटेटर चीख चीख के कह रहे हैं कि आप सीमर्स को लगाएं, रिवर्स स्विंग शुरू हो गई है। ख्वातीन हज़रात, आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैंने क्रिकेट खेली है, अंडर 19 और प्रोविंशियल लेवल तक मैं खेला हूँ और क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत मुझे समझ बूझ भी है। आप इंडिया से हार गए, चले, हमने कहा कोई बात नहीं, इंडिया आपसे बेहतर टीम है, अच्छी टीम है, आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आप नेपाल से बड़ी मुश्किल से जीते। श्रीलंका के खिलाफ आपने एक पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद अल्लाह ने आपकी मदद की और आप जीत गए। लेकिन दुआओं के साथ साथ इंसान की अपनी कोशिश बहुत ज़रूरी होती है। आज लग नहीं रहा था कि आपने मैच जीतना है, आपने 282 तो कर दिया। मैं हैरानगी इस बात की है, मुझे दुख इस बात का है कि बाबर आजम, विराट कोहली के हम पला, हम कहते हैं आपको इज्जत देते हैं, आपको मुकाम देते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, लेकिन आपने विराट कोहली को खेलते देखा। कल जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला और उससे पिछले मैच में विराट कोहली ने एक भी गलत शॉट नहीं मारी। आप 90 बाल खेलते हैं, 92 बाल खेलते हैं, 70 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। एक छक्का आपने मारा है, आपसे छक्का नहीं लगता, आपसे चौके नहीं लगते। वो तो आखिर में आके इफ्तिखार ने कुछ मेरे ख्याल 20-22 बॉलों पे 40 बना दिए। शादाब खान, क्या कहने जी। मैं तो कहता हूँ जी, शादाब खान, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी शादी के बाद पत्नी को क्या हो गया। वो कहते हैं ना जी कि कैसे कैसे जवान ये शादी के बाद बर्बाद हो गए। आप कहते हैं, आपका क्लेम है, आप कहते हैं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारा स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। उसामा मीर, उस बेचारे का कॉन्फिडेंस लेवल आपने इतना डाउन किया हुआ। आप कितनी दफ़ा गए थे कप्तान साहब, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसकी फील्ड सेट करने के लिए आप कभी नहीं गए। जब सीमर्स जब स्विंग, रिवर्स स्विंग हो रहा है, आपने सीमर को उठा के एक ओवर आप उसामा मीर से करवाते हैं, एक ओवर आप शादाब से कराते हैं। शादाब खान के बारे में एक और बात बड़ी मुझे वहाँ से पता चली और मैं अक्सर इस पर नज़र रखता हूँ कि वो नेट में बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। वो भाई, तुम्हारा काम बॉलिंग करना है, यू आर ए बॉलिंग ऑलराउंडर, आपका बैटिंग काम करना नहीं है। आपका जो मकसद है, आपको जिस काम के लिए लिखा गया है, आप विकेटें लें, चौका हो जाता है, आपको चौका लग जाता है, छक्का लग जाता है, आप बेगैरतों की तरह हंसते हैं। आपको शर्म नहीं है, हया नहीं है। आपने इस कौम को बिल्कुल खुडे नहीं लगा दिया, बढ़ गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप। और आपको मैं ये बता दूं, अब कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का। आप न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकते, आप साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सकते, और इंग्लैंड को हराना आपके पास की बात नहीं है। रह गया एक बांग्लादेश, तो शायद आप उसको हरा लें। लेकिन आज के मैच में उन बच्चों को, उस अफगानी टीम को जो हमारे यहाँ पले, हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ उन्होंने क्रिकेट खेला, आज उन्होंने आपको 7वें मैच के बाद 8वीं दफ़ा आपको उन्होंने हरा दिया। और ये होना था। हमें ये नहीं है दुख कि आप अफगानिस्तान से क्यों हारे। वो कहते हैं ना कि हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। आपने तो इज्जत उतार दी है। आपको पता नहीं, आप फील्डिंग के लिए, अच्छा वहाँ पे एक और वहाँ पे न्यूज़ फीडबैक आती है कि प्रैक्टिस सेशन में आपके आधे प्लेयर होटल में आराम कर रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं। प्रैक्टिस आप करते नहीं हैं, टीम का पता नहीं होता कि किस टीम ने कैसे खेलना। मोहम्मद नवाज को आपने आज फिर नहीं खिलाया, उसामा को खिला दिया, शादाब को खिला दिया। अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेला है, 4 स्पिनर्स। और लड़का क्या नाम है उसका, वो नूर मोहम्मद, वो टीनेजर लड़का था, उसने 3 इंपॉर्टेंट विकेटें लेके आपका बैटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आखिर में इफ्तिखार ने और शादाब ने कुछ टोले शोले मार के 282 तक कर दिया। यही टीम है इसी ग्राउंड में चेन्नई में जो 139 पे पूरी टीम आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने इनकी असलियत दिखा दी थी। आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, आपसे फील्डिंग नहीं हो रही, आपके हाथ में बॉल है और वो भाग के 2 रन ले रहे हैं। दे वर दैट मच कॉन्फिडेंट।
बात इतनी है कि दुख वाली बात पे हम जो है इज़हार अफसोस होता है, ये नहीं है जीतना हारना। हमें पहले ही पता था कि आप इस काबिल नहीं, आप कैपेबल नहीं है। जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, जिस किस्म का डिप्रेशन है, जिस किस्म की एक एक जहनी तंगी है और माशी तौर पर बदहाली है, उससे इससे बेहतर टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी। लेकिन बरकैफ आखिर में एक दफ़ा फिर एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक साबका क्रिकेटर होने के नाते मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ कि शायद आप अगले सारे मैच जीत जाएं। लेकिन अगले आप सारे मैच जीत के अच्छी 2-4 टीमों को आप हरा देंगे तो उनका भी आप बेड़ा गर्क कर देंगे। जो टीम डिज़र्व करते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, आप अपना खतासिस करें, अपने बारे में सोचें। थिंक टैंक, वो क्या नाम है उसका, हमारे जो मैनेजर हैं मिकी आर्थर, मिकी आर्थर से बेहतर आपको कोच कोई नहीं मिलता। एक थिंक टैंक बैठा हुआ है, आपको पता नहीं होता। और दूसरी, बाबर आजम साहब, आप जो कप्तान बने बैठे हैं, मैंने ये भी सुना है जब सिलेक्शन हो रही थी तो आप खफा हो गए थे, अपनी यारी दोस्तियों के चक्कर में आप घर चले गए थे और पीछे पीसीबी आया, पीसीबी का बोर्ड आया और आपने कहा जी आप जिन प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं आप खिलाएं। इब्रार को आपने बाहर बैठाया हुआ है, वो जो क्या वो उसकी तरफ बॉलिंग करता है मलिंगा की तरफ, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो आपने विजिटिंग एक्स्ट्राज में लिया, आप उसको लेके गए हुए हैं। तो वो वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है और वसीम जूनियर बकौल बाबर साहब आपके आप कहते हैं कि मेरी प्लेइंग 11 में नहीं है, तो भाई आप लेके क्यों गए उसको? अहमद वसीम को आप लेके नहीं गए। टीमें ऐसे नहीं बनती। इंडिया को देख लें, कम से कम उनका होम ग्राउंड ज़रूर है, उनका होम ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन हर मैच में उन्होंने, अगर कोई उनका प्लेयर जख्मी भी हो गया और जो बेंच पे लड़का बैठा हुआ है उसने आके भी परफॉर्म किया है। उसी तरह आप साउथ अफ्रीका के हैंड्रिक्स को देख लें, जब वो दूसरा नहीं चला तो हैंड्रिक्स ने आके 76-77 की इनिंग खेली। आप बुजदिली से खेलते हैं, आप डर के खेलते हैं, लेकिन अब तो खैर कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर गया है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा से आपका जो एवरेज है वो बेहतर हो सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। कुछ दिल की बातें थी, कुछ अफसोस था और कुछ जो दिल टूटा है उसके बारे में आपसे मैंने कहा बात कर लूँ। इंशाल्लाह व्लॉग में क्रिकेट के बारे में आपसे बाकायदा और दूसरे भी व्लॉग पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काजी ज़ुबैर एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली मुलाकात तक बात भी नहीं हो रही। देखिए, एक एक इंसान के इमोशन होते हैं, जज्बात होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।